मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको बनाना सिखा रहे हैं चिकन बुखारा। ठीक है, चिकन बुखारा जो है ये बहुत मज़ेदार सालन बनता है। मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया, वो फ्राइड था। ये रिक्वेस्ट आई कि फ्राइड मत बनाइएगा, तो प्लीज़ ये जो आपके लिए बना रही हैं ये फ्राई किए बगैर है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलो चिकन है मेरे पास। इसकी मैंने सबसे पहले यहाँ पर करनी है मैरिनेशन। तो आपको चाहिए इसके लिए अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भरकर है। अब ये एक पेस्ट मैंने बनाया था जिसमें मैंने 15 अदद काजू डाले थे और 2 टेबल स्पून मेलन सीड्स। ठीक है, तो अगर आपके पास खरबूजे के बीज नहीं होते हैं तो फिर आप चारों मगज भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 टेबल स्पून वो डाले, थोड़ा सा पानी डाला और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो ये जाएगा बीच में। नमक 1.5 टीस्पून, भुना और कुटा जीरा 2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। आपने जायके के मुताबिक नमक और मिर्चें कम कर सकते हैं। हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून जाती है। गरम मसाला मेरा होममेड 1 टीस्पून। आमचूर पाउडर या चाट मसाला डाल लें 1 टीस्पून है। धनिया पाउडर 2 टीस्पून भरकर है। ठीक है, इसको इसमें ऐड करना है और बीच में आप डालेंगे दही 1 कप जितनी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और इसे मिक्स कर आप छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। तकरीबन इसे 1 घंटा दे देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। अब आपने इसको घी में बनाना है, तेल में, आपकी अपनी चॉइस पर है। यहाँ पे मेरे पास 1/2 कप जितना तेल है। ठीक है, और इसमें आप डालेंगे तेज़पात 2 अदद ले लें, इसको इस तरीके से इसके टुकड़े कर लें। ज़ीरा जाएगा 2 टीस्पून। गरम तेल में जाते ही जो ड्राई स्पाइसेस होते हैं, आपको बहुत दफ़ा बताया, अपना जायका छोड़ देते हैं। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं जो कि हमारा ग्राइंड किया हुआ प्याज है। अगर आप मसाला ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप जो है 1 किलो के चिकन के अंदर जो है प्याज 2 से 3 डाल सकते हैं, बड़े साइज़ के। ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो मैंने यहाँ पर जो है 3 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, इसे ग्राइंड कर लिया था बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में। फ्लेम को अब यहाँ पर हाई पे रखेंगे और अपने प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जितना आप चेंज कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो कच्चापन भी खत्म हो जाता है। इसे फ्राई होने दें और फिर नेक्स्ट स्टेप। देखिए प्याज यहाँ पर जो है सुनहरा हो गया, इसमें आप डालेंगे अब आप यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें डाल लें। ठीक है, इसी से इसको रफली स्लाइस कर लेना है और उसके बाद इसमें आप डालेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर ग्राइंड किया हुआ। फ्लेम को आपने यहाँ पर हाई पे रखना है और इतना पकाना है कि जो टमाटर का पानी वो अच्छे से खुश्क हो जाए और तेल या घी जो भी आप इसमें इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो देखिए टमाटर जो है इसमें जो पानी था वो रिड्यूस हो गया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारा मैरिनेटेड चिकन था, और मेक श्योर कीजिएगा तमाम जो बीच में मैरिनेशन है वो बीच ही में डाल दें, कोई चीज़ भी बोल में नहीं रहनी चाहिए। चिकन को डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको हाई फ्लेम पर यहाँ पर जो है 2-4 मिनट के लिए टमाटर के साथ में थोड़ा फ्राई करते हैं कि चिकन का कलर जो है पिंक से वाइट की तरफ आ जाएगा। और फिर इसमें क्या जाता है आपको वो दिखाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है भून लेते हैं हाई फ्लेम पर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप जितना पानी, और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें, कवर कर दें, लो टू मीडियम पर रखकर इतना कुक करेंगे चिकन आपके अच्छे से डन हो जाए। जो भी पानी चिकन छोड़ेगा जो हम डालेंगे वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए और तेल आ जाता है सरफेस पर। ठीक है, तो ये मैं इसमें पानी डाल रही है, वही बोल इसमें मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, कोई चीज़ ना ज़ाया करते हुए मिक्स करूँगी और इसको कुक कर लेते हैं। तो ये देख लें, जैसे ही आप देखोगे कि तेल सरफेस पर आ रहा है यहाँ पर जो है आप डालोगे आलू बुखारा। ठीक है, 7 आलू बुखारे लिए थे मैंने, और मैंने जो थोड़ा सा काट लिया था पीसेस में वो डाल के इसको आप मिक्स कर लें। अगर आपके पास आलू बुखारा नहीं है तो जो होता है ड्राई एप्रिकॉट वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है ना, ज़रा खट्टा मीठा होता है तो इसका बड़ा अच्छा जायका आता है सालन में। तो ये कि यहाँ पर जो है पानी को अच्छे से अब तमाम को खुश्क हो जाने दें। वैसे भी पानी जो है ड्राई होने वाला, आप देख ही रहे कि तेल सरफेस पे आने वाला, क्योंकि जो इसकी ग्रेवी होती है वो काफ़ी गाढ़ी बनती है। इसीलिए जो है इसको हाई फ्लेम पर यहाँ पर अब मैंने कर दिया हुआ है। इसको अच्छे से यहाँ पर ड्राई हो जाने दें लिक्विड को, और फिर आपको दिखाते हैं। देख लें तेल यहाँ पर सरफेस पर आ रहा है। इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, तकरीबन 2-4 टेबल स्पून, और
3 से 4 हरी मिर्चें सिर्फ यूं ही थोड़ा खूबसूरत दिखता है जब आप इसको डिश आउट करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और ऐसे करते हैं सर्व। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा ऐसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ, नान हो जाएं, रोगनी नान का भी बड़ा मज़ा आता है और शीर का भी, ठीक है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सॉरी, काफ्तान का इसकी जरा कॉम्बिनेशन होती है उसके साथ में। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, पता आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।